हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरे चैनल पे एक दफा फिर खुश आमदीद। और आज के इस एपिसोड में जो एक परफ्यूम हम आज रिव्यू करेंगे वो ऑलरेडी बहुत हाइप में है, काफ़ी मशहूर हो चुका है, बहुत लोग इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम भी अपना मंजन बेचने यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रसासी के हवास आइस की, द न्यू फ्लैंकर ऑफ ओरिजिनल हवास। तो ओरिजिनल हवास को मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे रिव्यू कर चुका हूं। अगर आप लोग उसके बारे में तफसीलात जानना चाहें तो आप मेरे चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, आप उसका डिटेल रिव्यू देख सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पे हम जो इसका नया फ्लैंकर आया है उसके बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसा स्मेल करता है और फिर हम इन दोनों का हल्का फुल्का सा कंपैरिजन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से। तो ये परफ्यूम मिलेगा आपको इस बॉक्स में। बॉक्स बहुत सिमिलर है पुराने वाले बॉक्स के, जो ओरिजिनल हवास का बॉक्स था। सिर्फ जो यहाँ पे फर्क है वो है कलर में। यहाँ पे जो एक लाइटर शेड यूज किया गया है और ये थोड़ा सा ब्राइट कलर है और यहाँ पे आइस का वर्ड ऐड किया गया है प्रिंटिंग में। अदरवाइज ये सारा पैटर्न सब कुछ सेम है। साइड्स पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। टॉप पे आपको मिलता है लोगो रसासी का, एक्चुअली उनका इनिशियल है ये। और फिर बैक पे कुछ इंग्रेडिएंट की डिटेल्स मिलती हैं और फिर यहाँ बॉटम में आपको कुछ और डिटेल्स मिलती हैं और फिर आपको बैच कोड और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट्स वगैरह है वो यहाँ पे मिलती हैं। एंड बाय द वे जो मेरे पास बोतल है वो है अगस्त 2023 की, तो बहुत ही फ्रेश बैच है। मेरे ख्याल से 2 माह पहले का ये बैच है। तो ये था इसका बॉक्स। और अब बात करते हैं इसकी बोतल की। तो अगर मैं बोतल की बात करूं तो बोतल भी एक दफ़ा फिर बहुत सिमिलर है ओरिजिनल परफ्यूम के। सो हियर यू गो, ये है इस परफ्यूम की बोतल। मैं आपको अगर पुरानी बोतल दिखाऊं ओरिजिनल वाले परफ्यूम की तो वो कुछ इस तरह की थी। तो दोनों का डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। जो फ़र्क है तो यहाँ पे आपको कैप में मिलेगा। जो ओरिजिनल परफ्यूम था उसका जो यहाँ पे कैप है वो क्रोम में था, क्रोम फिनिश के साथ था और गन मेटल फिनिश थी उसके कलर की। और यहाँ पे आपको पर्पल कलर का जूस मिलता था और बोतल टोटली ट्रांसपेरेंट थी। लेकिन यहाँ पे हवास आइस के केस में कैप के ऊपर व्हाइट पेंट कर दिया गया है और अब ये आपको इस तरह का व्हाइट कलर का कैप मिलेगा मैट फिनिश के साथ। और यहाँ पे बोतल की शेप बिल्कुल वही है, वही सांचा यूज किया गया है। सिर्फ यहाँ पे जो है नाम में आपको लिखा मिलेगा हवास आइस और यहाँ पे आपको मिलता है एक ग्रेडियंट, एक डार्क कलर से एक ट्रांसपेरेंट कलर की तरफ। नीचे आपको यहाँ बॉटम में एक वायलेट सा कलर का शेड मिलता है और जूस कलर जो यहाँ पे है अगर आप देखें तो ओरिजिनल के अंदर काफी ब्राइट पर्पल टाइप का यहाँ पे जूस मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक जूस का कलर थोड़ा सा डल वायलेट शेड में मिलेगा। तो ये थी प्रेजेंटेशन, ऑलमोस्ट सिमिलर है। साइड्स पे या बैक पे इनके कुछ भी नहीं है। बॉटम में जो एक वो जनरल सा स्टिकर होता है हर परफ्यूम के वो मिलेगा और अदरवाइज जो सिर्फ डिफरेंस है वो इस ग्रेडियंट का, जूस कलर का और कैप का है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो पहले मैं आपको बताऊंगा ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है, थोड़ा बहुत इनका कंपैरिजन भी करेंगे। तो रीकैप के लिए मैं आपको थोड़ा बताता चलूं कि ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इसको रिव्यू किया हुआ है। तो अगर हवास की बात करें तो हवास एक बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। इसके अंदर आपको एक्वाटिक, फ्रूटी, बबल गमी टाइप के नोट्स मिलते हैं। फिर आपको उसके साथ साथ यहाँ पे एक कुछ ग्रीन नोट्स मिलते थे, साथ कुछ हल्की सी कार्डमम मिलती थी, कुछ स्वीट नोट्स मिलते थे और फिर आपको इसके बॉटम में मिलता था एक नोट एम्बरग्री का, जो इसको एक समुद्री खुशबू, एक ओशनिक फील यहाँ पे देती थी। मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रिप पे स्प्रे किया हुआ है तो इट स्मेल्स ब्यूटिफुल। बहुत ही एक एयरी और ब्राइट और फ्रेश टाइप की ये कंकोक्शन थी। और अगर आप बात करें हवास आइस की तो यहाँ पर डीएनए बहुत सिमिलर है ओरिजिनल परफ्यूम के। उन्होंने सेम डीएनए यूज किया है, उसके टॉप पे कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की हैं। मैंने यहाँ पे दूसरी स्ट्रिप पे इसको स्प्रे किया हुआ है। तो यहाँ पर ये इस परफ्यूम की अगर बात करें तो इसमें मिठास ज़्यादा है, इसको ज़्यादा इंटेंस कर दिया गया है, ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा हैवी है और ज़्यादा मीठा है। ओरिजिनल परफ्यूम में आपको जो फ्रूट्स के मीठे नोट्स मिलते थे वहाँ पे आपको एक एप्पल का नोट मिलता था। तो यहाँ पे भी आपको एक एप्पल का नोट मिलता है, लेकिन ये उतना क्लियर या उतना क्रिस्प नहीं है, बल्कि यहाँ पे स्वीटनेस इसमें ज़्यादा ऐड की गई है। आप लोगों को समझाने की खातिर, अगर आप लोगों ने कभी म्यूगलियर वालों का एमैन परफ्यूम स्मेल किया हो या अगर आपने कभी पाको रबान का एक्सेस परफ्यूम स्मेल किया हो या आपने कभी जेपीजी के लेबो या अल्ट्रा मेल वो परफ्यूम अगर आपने कभी स्मेल किए हो, अफनान 9 PM वगैरह, तो आप समझ जाएंगे कि ये थोड़ा उस डायरेक्शन में जाता है। तो अगर हवास का डीएनए लेके उसके टॉप पे कुछ इस तरह के डेंस और हैवी नोट्स ऐड किए जाएं, इसको थोड़ा ज़्यादा स्वीट कर दिया जाए, तो आपको खुशबू मिलेगी हवास आइस की।
तो ये था कुछ इसकी खुशबू के बारे में। ये लेस एक्वाटिक है, मोर स्वीटर साइड के ऊपर है और थोड़ा ज़्यादा डेंस और हैवी है। अदरवाइज ये दोनों बहुत ही सिमिलर हैं। कुछ ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे ऐड नहीं किया गया जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे वैसा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो अगर बात करें हवस ओरिजिनल की, तो हवस जो है ये ज़्यादा फ्रेश था, ज़्यादा क्लीन टाइप का सेंट था और ज़्यादा वर्सेटाइल था। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें हवस आइस की, तो ये उतना वर्सेटाइल नहीं है। ये थोड़ा ज़्यादा स्वीट होने की वजह से आप इसको हर तरह के सिनेरियो में नहीं लगा सकते, जबकि हवस को आप अपने ऑफिस में, डेली लाइफ में, किसी भी तरह के सिनेरियो में, जिम में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, कहीं भी आप इसको लगा सकते थे, किसी भी मौसम में लगा सकते थे। जबकि यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। आपको इसे क्लबिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेट्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको बहुत लाउड अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाना हो लोगों को, आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स नॉट दैट वर्सेटाइल। तो थोड़ा ये कुछ यहाँ पे इनका डिफरेंस था इन दोनों परफ्यूम में इस टाइप का। और अब अगर बात करें इनके दूसरे एस्पेक्ट्स की, तो इससे पहले कि हम परफॉर्मेंस वगैरह की बात करें, तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चंस जो मेरे माइंड में आए इस परफ्यूम को स्मेल करने के बाद, तो पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या मुझे इससे एक मायूसी हुई, क्या ये परफ्यूम आपको डिसअपॉइंट करता है? तो उसका आंसर मैं कुछ यूं दूंगा कि अगर तो आप एक कलेक्टर हैं, या आप एक कॉन्सर हैं, या आप क्रेजी हैं हमारी तरह, या आप एक क्रिएटिव माइंड रखते हैं, तो उस हिसाब से तो आपको यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट होगी, यस। लेकिन इफ यू आर मैंगो पीपल, आम लोगों के लिए, आम जनता जनार्दन, दे आर गोइंग टू लव इट। ये एक क्राउड प्लीजर टाइप का सेंट है, लोगों को ये बहुत पसंद आने वाला है। आपको बहुत ही ज़्यादा इससे कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको हवस से मिले थे। तो यहाँ पे भी कुछ स्टोरी वैसी ही चलेगी, लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि लोगों को इस तरह के डीएनएस पसंद आते हैं। सारे हमारी तरह के पागल नहीं होते जो बड़े कॉम्प्लेक्स और मुश्किल टाइप की कंपोजिशंस लाइक करते हैं। लोगों को, ज़्यादातर लोगों को ऐसे परफ्यूम ही पसंद आते हैं। मैंने इसको अपने ऑफिस में 1 वीक यूज़ किया था, 5 वर्किंग डेज में, और बिलीव मी, हर एक बंदे ने कॉम्प्लीमेंट किया और उसने मुझसे पूछा कि यार ये कौन सा परफ्यूम लगाया है, क्योंकि नॉर्मली मैं अपने ऑफिस में जाके अपनी सीट पे बैठने के बाद स्प्रे करता हूँ। मैं बाहर से स्प्रे करके अपने ऑफिस में एंटर नहीं होता। तो जब मैं वहाँ पे स्प्रे करता हूँ तो ये पूरे वहाँ मेरे फ्लोर पे फैल गया, और काफ़ी लोगों ने, मेरे जितने भी कलीग थे मेरे आसपास, सब ने मुझसे पूछा कि यार क्या आपने कौन सा परफ्यूम आपने लगाया है। तो उस हिसाब से तो कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई इस हिसाब से कि मैं कुछ, टू बी वेरी फेयर, कोई बहुत ज़्यादा धमाका तो रसासी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जब बात आए हवस के फ्लैंकर की, मुझे पता था कि उनको उसी रेंज पे जाके कुछ बनाना होगा, लेकिन मैं इतना लो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। थोड़ा सा रसासी इसको बेहतर और थोड़ा सा क्रिएटिव बना सकता था। कैसे, वो मुझे नहीं पता, मैं कोई इतना बहुत बड़ा परफ्यूमर नहीं हूँ, लेकिन रसासी जितना बड़ा ब्रांड है, उनके पास हर तरह के रिसोर्सेज हैं, तो मेरे ख्याल से दे कैन मेक इट मच बेटर। बट स्टिल इट स्मेल्स गुड, बहुत अच्छा स्मेल करता है। आप बहुत अच्छा स्मेल करेंगे, लोगों को बहुत पसंद आएगा, आपको बहुत से कॉम्प्लीमेंट दिलाएगा। तो यहाँ पे जो मिशन था वो पूरा हो चुका है, ये अपना मिशन पूरा करता है। और चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर मैं बात करूं इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज ये थोड़ा सा ज़्यादा बीस्टली था, लेकिन यहाँ पे भी ये दमदार परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी खासी इसकी प्रोजेक्शन होती है, अच्छा प्रोजेक्ट करता है, 1.5 से 2 घंटे तक एक अच्छी प्रोजेक्शन रहती है। लेकिन उसके बाद ये काफ़ी आपके आसपास आकर रुक जाता है, आपके स्किन के पास आ जाएगा, एक बबल सा बना लेगा आपके गिर्द। ये जो ओरिजिनल हवस था, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता था, बट स्टिल इतना कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे ज़बरदस्त मिलेगी। 9 से 10 घंटे तक की जो मैंने लास्टिंग इस परफ्यूम से ली है अपने ऑफिस में, इनडोर्स में। आउटडोर्स के लिए थोड़ी सी आप 1-2 घंटे कम कर लें, लेकिन मेनली आई कैन से कि ये एक आउटडोर का ही परफ्यूम है। आउटडोर में ज़्यादा अच्छा आपको एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि ये ज़्यादा डेंस, हैवी और ज़्यादा लाउड है। तो उस हिसाब से लास्टिंग वगैरह या परफॉर्मेंस का इतना ज़्यादा यहाँ पे इशू नहीं है। अगर बात करें जेंडर की, तो इट्स अ प्योर मैस्कुलिन सेंट। लेडीज़ को इतना पसंद नहीं आएगा, लेकिन दे कैन स्टिल ट्राई। काफ़ी स्वीट है, तो शायद दे कैन पुल इट ऑफ, बट मेरे हिसाब से ये जेंट्स पे ज़्यादा सूट करेगा। एज वाइज इन केस ऑफ हवास, यहाँ पे ये था कि इसको थोड़े यंगस्टर्स भी आराम से लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको अराउंड 22 ईयर्स की उम्र अगर आपकी होगी तो आपको ज़्यादा अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा। 20 साल की एज में भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, आप इसको टेस्ट करें, अगर आपको पसंद आता है, आप पे सूट करता है कि नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से 22 प्लस की अगर आपकी एज होगी तो यू कैन रॉक इट। और अगर आप बात करें
इसके सीज़न के वेदर की तो जब मैं पहले बता चुका हूँ कि ये अच्छा एक्सपीरियंस देगा आपको ठंडे मौसम में। और अगर बात की जाए ओकेजन की तो वंस अगेन दिस इज़ द पार्टी सेंट, जैसे कि अल्ट्रा मेल या अपना 9 PM वगैरह स्वीट सेंट्स हैं, तो पार्टीज़ के लिए तो ये एक ज़बरदस्त सेंट है। और उसके अलावा अगर आप डेट्स पे जा रहे हैं या अगर आप किसी शादी में, बर्थडे पार्टी जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हों, आपको थोड़ा सा लाउड टाइप के परफ्यूम वहाँ पे चाहिए होते हैं शादी ब्याह में, तो वहाँ पे ये परफ्यूम आप लगा सकते हैं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगा। और चलें अब बात करते हैं असल मुद्दे की, जो कि है प्राइस। तो जो ओरिजिनल हवस था, हवस फॉर हिम, इसकी प्राइस 150 दिरहम के आसपास है। 150 ही यहाँ पे इसकी प्राइस आपको इसकी मिलती है। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ हवस आइस इन लोगों ने इसकी प्राइस बढ़ा दी है और मुझे इस परफ्यूम के पे करने पड़े 175 UAE दिरहम। और ये बोतल मैंने सिर्फ रिव्यू की खातिर खरीदी थी, क्योंकि इसको स्मेल करते ही मुझे लग गया था कि इट्स नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन क्योंकि मुझे इसको रिव्यू करना था, बहुत से भाई इसके बारे में पूछ रहे थे, तो इसके लिए मैंने ये बोतल बाय की। और एक और बात जो मैं आपको थोड़ा पहले बताना भूल गया, वो ये कि क्या आपको ये परफ्यूम बाय करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन था जो मेरे माइंड से निकल गया पहले। तो उसमें मैं आपको ये कहूँगा, दे आर बोथ ग्रेट। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त, वन ऑफ द ग्रेट सेंट है फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो, तो क्योंकि ये एक नया है, आजकल ट्रेंड में है, तो आप इसको ले सकते हैं। मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप ये खरीद लें। अदरवाइज सबसे बेस्ट ये होगा कि आप दुकान पे जाएं रसासी की, आप दोनों को चेक करें, दोनों वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। प्राइस डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे 25 दिरहम आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो नो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको ये वाला डी ज़्यादा पसंद आता है या ये वाला, और अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे इसकी खातिर खरीदना चाहते हैं या नहीं, इट्स ऑल अप टू यू। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और काफ़ी सारे भाइयों के क्वेश्चन थे, कमेंट्स थे कि जी इन दोनों के बारे में रिव्यू कर दें, हवा साइज के बारे में बता दें। तो आई होप कि आपको ये रिव्यू हेल्प करेगा अगर आप फ्यूचर में परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप प्लान बना रहे हैं, या अगर आप इन दोनों परफ्यूम के डिफरेंस वगैरह जानना चाहते थे। तो इसके साथ ही दें भाई को इजाजत। आपको मिलूंगा एक अपने अगले रिव्यू में एक और जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज।